हेलो नमस्कार किसान भाइयों, आप सभी कैसे हैं। आशा करता हूँ आप सब बढ़िया होंगे। तो किसान भाइयों, काफ़ी नाराज हैं हमारे किसान भाई, और पता नहीं क्यों नाराज होते रहते हैं। देखिए, जो काफ़ी यूट्यूबर, वो सॉरी, आप का जितने भी यूट्यूबर हैं उनको काफ़ी बदतमीजी से बोलते हैं। ये नहीं मुझे पता कि कौन बोलता है, किसान भाई बोलते हैं या व्यापारी भाई बोलते हैं। उनके कमेंटों में जा करके काफ़ी गलत कमेंट करते हैं। देखो, ये कोई अच्छी बात नहीं है। हमने जो यूट्यूब चैनल चालू किया है वो आपके भले के लिए चालू किया है। चाहे हमारी कोई भी कैसी भी अपडेट आपको मिलती सही, वो देखिए आपको घर बैठे सूचना तो मिल जाती है कहाँ पर कितना तेजी है। 10-20 रुपए का थोड़ा बहुत अंतर आ सकता है हमारे बताने पर। इतना अंतर नहीं आ सकता कि हम आपको 1000 रुपए की जो आलू का रेट बता रहे हैं और वो कहीं 500 रुपए बिक जाए। इतना अंतर कभी नहीं आएगा। इतनी गलत अपडेट हम नहीं देते, क्योंकि हमारा जो चैनल है वो काफ़ी यूट्यूबर भाई बताते भी हैं। मैंने देखा था वो वीडियो में बता रहे थे। उनकी भी जो बड़े बड़े यूट्यूब चैनल हैं उनको भी आप गलत कमेंट करते हो। मेरा तो बहुत छोटा चैनल है, तो मेरे पे जो आप गलत कमेंट करते हो तो उससे मैं इतना गौर नहीं करता, इग्नोर करता रहता हूँ। और अगर ऐसी चीज़ें मैं जीवन में माइंड लेता रहूँगा तो मैं अपनी ज़िंदगी जी भी नहीं पाऊंगा। टेंशन में और डिप्रेशन में जा के अपने को मौत का शिकार भी बना लूँगा। तो ऐसा मैं इन चीज़ों पे ध्यान नहीं देता। आप जो कमेंट करते हैं, और देखो, अच्छे कमेंट करने चाहिए। आपको अगर वीडियो पसंद नहीं आ रही है तो बस आप वीडियो को मत देखिए। और भी कुछ होता है यूट्यूब पर, आगे बढ़ जाइए, वो देखिए। पर ऐसा नहीं कि आप वहाँ पर जाएं और गलत कमेंट करें। देखो, कोई किसी के हाथ को नहीं पकड़ता। जो भी अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ता है वो अपने हिसाब से ही बढ़ता है। कोई कहता है मैं उसकी वजह से ऐसा हो गया, ऐसा कुछ नहीं है। अगर आप उसकी वजह से ऐसे हो गए तो आप में आपकी जो बुद्धि थी वो कहाँ गई थी। आपने जो बचपन से इतना बड़ा होकर के आपने जो ज्ञान प्राप्त किया था वो आपका क्यों काम नहीं आया। आप दूसरों की बात में आकर के इतना बेवकूफ़ क्यों हो गए। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। तो सबको अपनी अपनी समझदारी से काम लेना चाहिए। और देखो, जो हमारी जो सूचनाएं होती हैं वो आपको इसलिए सूचनाएं दी जाती हैं कि आपको जो घाटा ना हो। आपको पता नहीं चल पाती कब तेजी आनी है, कहाँ क्या है। तो इस वजह से आपको हम ये सूचनाएं देते रहते हैं, लगातार फायदा होता रहे। तो किसान भाई, उसमें आपको कोई घबराने की जरूरत नहीं है। देखो, तेजी का माहौल हमने आपसे पहले भी कहा था। नवरात्रि में जो हम तेजी बता रहे थे, हमारी बात पर आप गौर नहीं करते, बस तेजी पर ध्यान दे लेते हैं। हमने आपसे ये भी कहा था कि जो 15 अक्टूबर से पहले आलू बेच लें। अगर नवरात्रि में तेजी आती है तो वो नवरात्रि के 2-4 से दिन अंदर आ जाएगी, बाकी नहीं आएगी। उस टाइम खूब आलू तेज चल रहा था। 1000-1100 रुपये 1200 रुपये तक रेट चल रहे थे उस टाइम। तो आपने आलू नहीं बेचा। पर आप कुछ यूट्यूबरों की बात में आकर के, जो भाई हैं इधर आगरा क्षेत्र के यूट्यूबर, जो इतनी तेजी बताते हैं, हर वक्त उनकी 1500 रुपये वाली 1800-2000 रुपये वाली वीडियो आती रहती है। तो आप उनको देख करके कन्फ्यूज हो जाते हैं। जबकि हमने लगातार कहा है कि यूपी का जो अलीगढ़ आगरा, ओ सॉरी, अलीगढ़ इगलास हाथरस क्षेत्र का जो आलू है वो आगरा के ऊपर डिपेंड नहीं करता। ये मंडी दिल्ली की करते हैं, और आगरा का आलू की जो मंडी होती है वो साउथ की मंडियां होती हैं, और उनका जूट में आलू होता है। तो काफ़ी फर्क पड़ता है। तो किसान भाई, आप इन चीज़ों को समझा करिए। आप इतने बड़े किसान होने के बाद भी इतने साल से लगातार आलू करते आ रहे हैं, तो आप उनको ढंग से देखा करिए। आप उनका लास्ट ईयर का वो देखा करिए कि क्या माहौल रहा है, क्यों तेजी आई है इस साल, और लास्ट ईयर क्यों तेजी नहीं थी। ये पूरा बैठ करके सोचा करो और समझा करो। और इसलिए हम ये सब पर रिसर्च करके, कोई भी कहता है कि हम वीडियो बना करके ऐसे ही दे देते हैं। देखो, ऐसा कुछ नहीं है कि हम आपको डायरेक्ट वीडियो बना करके ऐसे ही दे देते हैं। उस पर कम से कम पीछे की 2 घंटे की मेहनत होती है। उसमें देखा जाता है कि कहाँ पर तेजी और कब आई थी, क्यों आई थी, किस कारण आलू महंगा हुआ था। ये सब बता करके अगली साल का जो आपको टारगेट दिया जाता है कि आप इतना आलू ज़्यादा ना करें, हाइब्रिड आलू को थोड़ा कम करें, जिससे आपको फ़ायदा मिल जाए। तो हम ये सब सूचनाएं देते रहते हैं। आप अच्छे अच्छे कमेंट किया करिए। आप देखो किसान भाई, जो मैं मुझे पता है जो बड़े बड़े किसान हैं वही इस टाइम रिस्क ले रहे हैं, उनका ही आलू बचा है। तो अब हम उनके लिए भी यही बता रहे हैं कि अगर उनको फायदा चाहिए। देखो, अब तो मद्दा चल ही रहा है आलू पर, लेकिन जो अक्टूबर का जो एंड का महीना, देखो आपने अगर रिस्क तो ले लिया, अगर इतना रिस्क ले लिया है तो थोड़ा अक्टूबर का जो 10 ही दिन बचे हैं आज से, तो आप इतना 10 दिन तो थोड़ा और रिस्क ले लीजिए। जब आपने इतना लिया है, आज जो आलू बेचोगे वो घटे भी जाएगा। इतने से कम आलू नहीं बिकेगा, इतनी हमारी गारंटी है। इससे थोड़ा अप जा सकता है, कम नहीं होगा। क्योंकि इस टाइम व्यापारियों का आलू कोल्डों के अंदर रखा हुआ है। काफ़ी जगह बताया जा रहा है कि कोल्डों के अंदर काफ़ी आलू है, और कहीं कहीं कह रहे हैं कि 40% है, 30% 25% आलू है जो शुगर फ्री है। देखो, मैं आपको बता दूं, जहाँ का भी आलू है वो कोल्ड के अंदर कहीं का भी हो, किसी भी राज्य का हो, किसी भी जिले का हो, कहीं का भी कोल्ड हो, उसके अंदर इतना आलू इस टाइम अक्टूबर के टाइम हो ही नहीं सकता। क्योंकि
जो पंजाब का आलू होता है वहाँ की में अलग बात है, वहाँ की फसल अब नया आलू आएगा उसकी अलग बात है। जो जहाँ पर अब आलू की जो बुवाई चल रही है इस टाइम, उसकी जगह की मैं बता रहा हूँ। अगर आपको कोई बता रहा है कोल्ड के अंदर 30 से 40% आलू शुगर फ्री बचा हुआ है, तो वो आपको अफवाहें फैला रहे हैं, गलत बता रहे हैं। इस टाइम आलू मात्र 10% ही बचा है और 10% से भी आलू कोल्डों के अंदर कम है। ये बात आपको 100% में सही बता रहा हूँ, इस पे आप विश्वास कर सकते हैं। और उसमें भी किसान का आलू ना होकर के व्यापारियों का आलू कोल्डो के अंदर रखा है, तो आपको घबराने की कोई जरूरत नहीं है। इतना टेंशन नहीं लीजिए। देखो, इतनी सारी किसानों की ज़िंदगी में टेंशन होती है। वो किसान बेचारे करते क्या है, मेहनत से कमाते हैं, फसल उगाते हैं और उससे ही अपना घर का पालन पोषण करते हैं। तो आपको इतनी टेंशन नहीं लेनी कि आलू महंगा, इतना नहीं बिकेगा, वो नहीं होगा भाई। जब आपने रिस्क लिया है तो थोड़ा रिस्क लेकर के आप अक्टूबर के एंड तक का इंतजार कर लीजिए मेरे कहने से। अगर नहीं कर पा रहे हैं तो आप अपने आलू को बेच सकते हैं, हम आपसे ज़बरदस्ती नहीं करते, बस सूचनाएं दे सकते हैं। कोई भी हम न्यूज़ बताते हैं, सब जगह देख करके आपको न्यूज़ देते रहते हैं, तो आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। आगे जो भी माहौल बनेगा, आपने आने वाली जो फसल की टाइम पर जो है आलू की बुवाई होनी है उस पर ध्यान दें। ज़्यादा से ज़्यादा हाइब्रिड आलू करने की कोशिश ना करें, फिर अगली साल आपको उसमें बहुत धोखा खाना पड़ेगा और मद्दा बिकेगा। तो इसलिए आप अच्छा ही आलू करें। 3797 चिप्स होना है, इनकी वेराइटी अच्छी होती है, कम आलू होता है पैदा में, तो ये कितना भी कर लेते हैं। तो इतना कोल्डों पे इतना मतलब पैदा में इतना नहीं हो पाता कि कोल्ड भी भर गए और आलू रखने के लिए जगह नहीं है। तो आप उस आलू को ही करें। और मैं बताऊं किसान भाई, अब अपनी आलू की फसल में बिजी हैं, कोल्डों पर बोली नहीं लग रही है, तो इससे काफ़ी फ़र्क पड़ रहा है। तो ये आपको 2-4 दिन में जो दिखेगी तेजी अच्छी दिख जाएगी। और जो बारिश बताई जा रही है, मैं लगातार बता रहा हूँ बारिश के बारे में कि बारिश बताई जा रही है यूपी के अंदर, वो 10 दिन के अंदर काफ़ी तगड़ा मौसम बिगड़ने वाला है। तो आपको बारिश का भी फायदा मिल सकता है और आलू कोल्डों के अंदर बिल्कुल है नहीं, उसका भी फायदा मिल सकता है। तो आपको, और व्यापारी खुद तेजी अपने आलू में चाहेगा तो उसका भी फायदा मिल सकता है। तीन फायदे के कारण आपको आलू तेज हो सकता है। इसलिए मैं आपको लगातार बता रहा हूँ, ये अपडेट सही है तो आप ये रिस्क ले सकते हैं। बाकी आपकी मर्जी है, अगर नहीं लेना चाहते तो कोल्डो पे जाइए, अपना आलू बेच सकते हैं। तो किसान भाई, बस यही अपडेट देनी थी, अच्छे अच्छे कमेंट कराकर, और हमको भी मोटिवेशन मिले और हमको भी वीडियो बनाने का मन करे। और ठीक है, बस यही अपडेट देनी थी। बाकी आगे जो भी अपडेट मिलती रहेगी हम देते रहेंगे। नमस्कार किसान भाइयों, मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।